करण औजला, जो बंदा सिर्फ एक कॉन्सर्ट टूर से 250 करोड़ रुपए कमाता है, जिसने इंटरनेशनल कंपनी स्टेक के साथ $multi-million डील की हुई है, अब वो फाइनली मार्केट में आ गया है अपनी खुद की एनर्जी ड्रिंक लेकर, जीरो। सब बोल रहे हैं कि करण औजला का ये बिजनेस पक्का हिट जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जीरो एग्जैक्टली 6 से 8 महीने में बंद हो जाएगा। इसके 60 रुपए तो नहीं दूंगा मैं, तो 6 लाहौरी जीरा पी सकता हूँ उतने में। तो ये तो ऐसा लग रहा है रोल नंबर 35, 36, 37 की आंसर शीट पढ़ रहा हूँ। हम यही ढूंढते रहेंगे कि अब आएगा अगली ड्रिंक आएगी और मैं बोलूंगा वाह भाई करण भाई क्या निकाल दिया, बट नहीं, पीपल आर गोना ट्राई वंस एंड देन दे गोना नॉट बाय इट। Hi guys, my name is Ritik Melawat. I was business analyst and strategist at world's top consulting firm Bain & Company and आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों करण औजला का नया बिजनेस जीरो फेल होने वाला है। 28 फरवरी 2026 को अपने दिल्ली कॉन्सर्ट में करण औजला लॉन्च करते हैं अपना न्यू बिजनेस जीरो इन फ्रंट ऑफ 75,000 पीपल। जीरो एक नो शुगर हाइड्रेशन ड्रिंक है जो 60 रुपए की आती है एंड प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही सबके सोशल मीडिया जीरो की रील्स एंड पोस्ट से भर गए थे। उस रात को ही ये प्रोडक्ट ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो सब पर लाइव हो जाता है। इनफैक्ट 1-2 दिन में आउट ऑफ स्टॉक भी चला जाता है। सुन के तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इसे कहते हैं परफेक्ट लॉन्च, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्सर्ट में 3,000 रुपए की टिकट खरीदने वाला बंदा जरूर एक बार एक्साइटेड होकर जीरो ट्राई करेगा, बट उसके बाद क्या, जब वो बंदा दुकान पर जाएगा तो भाई वहां पर तो गेटोरॉयड और लाहौरी जीरा ही मिलेगी एंड वो बंदा उसी को लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी शेल्फ पर है, वहीं पे ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो यार, हाइप से ट्रायल मिलता है, अच्छे प्रोडक्ट से रिटेंशन मिलती है एंड फिलहाल जीरो अभी एक हाइप ही है। आगे इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट का टेस्ट और रिव्यू बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोगों ने दिया है, बट पहले थोड़े बिजनेस में घुसते हैं। देखो, जीरो ना एक साथ 3 बैटल लड़ रहा है। वो फिलहाल 3 कैटेगरीज में है। सबसे पहले कैटेगरी है कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिसमें उनके प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि मसाला कोला एंड जीरा सोडा। ये 250 ml का कैन आता है 60 रुपए का। उसके बाद आता है हाइड्रेशन ड्रिंक, जिसमें इनके फ्लेवर्स आते हैं स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन, लाइम एंड लेमन एंड ग्रीन एप्पल। ये 400 ml की एक बॉटल आती है जिसका प्राइस लगभग 60 रुपीज है। उसके बाद आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स, जिसमें आती है बेरी ब्लास्ट एंड ब्लू बोल्ट। ये 90 रुपीज का एक कैन आता है 250 ml का। अब एक एक करके हर एक सेगमेंट की बात करते हैं एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों जीरो हर कैटेगरी में जीरो ही है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक की। तो फिलहाल इनके कॉम्पिटिशन में है कोको कोला, पेप्सी, लाहौरी जीरा। ये 300 ml के कैंस आते हैं जो कि 40 रुपए के हैं, जबकि जीरो 250 ml का कैन आता है एंड वो 60 रुपए का है। मतलब ना सिर्फ उसका प्राइस ज्यादा है 20 रुपए, बट 50 ml उसकी क्वांटिटी कमी है। ऊपर से अगर मैं टेस्ट की बात करूं, जो इनका मसाला कोला है वो लिटरली ऐसा लगता है कि किसी ने कोको कोला में काला नमक डाल दिया है। मैं अपने कोक जीरो में काला नमक डाल तो लेता हूँ या इट्स जस्ट मजाक। और जो इनका जीरा सोडा है वो तो एकदम लाहौरी जीरा जैसा लगता है। मुझे लग रहा था लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, ये सही में लाहौरी जीरा है 10 रुपए वाला। एंड भाई लाहौरी जीरा 10 रुपए का आता है और इनका जो कैन आता है वो 60 रुपए का आता है। ऊपर से लाहौरी जीरा, कोको कोला, पेप्सी, ये सब कुछ हर एक गली में मिल जाती है, हर एक नुक्कड़ में मिल जाएगी, हर दुकान में मिल जाएगी। बाकी आप कुछ लोगों के रिव्यूज तो देख ही सकते हो। इट्स अ वेरी वियर्ड लेमन टेस्ट। इसका एक आफ्टर टेस्ट भी है जो थोड़ा सा कड़वा है। आई डोंट थिंक दिस इज हिटिंग द राइट स्पॉट। दवाई टेस्ट आ रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है। अच्छा लगा क्या? अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है हाइड्रेशन ड्रिंक। इस कैटेगरी में इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है गेटोरॉयड, जो कि 50 ml की बोतल देता है सिर्फ 50 रुपए में, और जीरो 400 ml की बोतल 60 रुपए में। मतलब 10 रुपए महंगा भी है और 100 ml कम भी है। बाकी भाई मैंने बहुत सारे लोगों की रिव्यू की वीडियो देखी कि उनको टेस्ट कैसा लगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक भी पॉजिटिव वीडियो नहीं मिली। सबने यही बोला कि बहुत ही बेकार टेस्ट है इनकी हाइड्रेशन ड्रिंक का। अब चीज नहीं अच्छी ना तो नहीं अच्छी। ओ तेरी तो कितना खट्टा है, ओ भाई। बट दिस इज एक्चुअली शिकंजी। एट दिस पॉइंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई करण औजला ने ये ड्रिंक इसलिए बनाई है ताकि आप इस ड्रिंक को पियो, आपको गुस्सा आए, फिर आप करण औजला के कॉन्सर्ट में जाओ, वहाँ पे मारपीट करो, वहाँ से रील कटे एंड करण औजला का कॉन्सर्ट और ज्यादा वायरल हो और उसको और ज्यादा पैसे मिले। क्योंकि भाई टेस्ट तो बहुत ही बेकार है, आपको पीकर सिर्फ गुस्सा ही आएगा। पियो और पेलो उनके कॉन्सर्ट में लोगों को, पियो और पेलो। जीरो पियो पेलो, जीरो पियो पेलो। थर्ड कैटेगरी में आती है इनकी एनर्जी ड्रिंक्स, जिसका
डायरेक्ट कंपटीशन है रेड बुल और मॉन्स्टर से, जो कि ऑलरेडी हर एक दुकान में आजकल आपको मिल जाएगी। भाई जो रेड बुल और मॉन्स्टर है वो अराउंड 125 रुपीज का 250 ml का एक कैन आता है, जबकि अगर मैं करण औजला की जीरो की बात करूं तो बेरी ब्लास्ट एंड ब्लू वॉल्ट ये दो फ्लेवर्स आते हैं और ये 250 ml के आते हैं 90 रुपए में। अब आप कंपेयर करोगे तो हाँ भाई इनका प्राइस कम है, जीरो का प्राइस थोड़ा कम है एंड थोड़ी एडवांटेज इनको मिल जाती है, बट भाई टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है। कफ सिरप गाइस कितनी नहीं है गलबात, मेरे अल्लो नहीं मजा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं मजा आया, नॉट रिकमेंडेड। तो भाई ये लोग सिर्फ एक ड्रिंक से पंगा नहीं ले रहे, पूरी की पूरी मार्केट से पंगा ले रहे हैं। 3 कैटेगरीज में ये है एंड तीनों में बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स है। ऊपर से अगर मैं हाइड्रेशन ड्रिंक वाली मार्केट की बात करूं तो इसमें लिक्विड आईवी एंड फास्ट एंड अप जैसे ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो ये जो शुगर फ्री वेलनेस ड्रिंक वाली कैटेगरी है ये काफी हद तक ओवर क्राउडेड हो चुकी है एंड ज़ायरो इसमें ही घुसने की कोशिश कर रहा है, वो भी बिना किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करके। चलो एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि भाई जीरो सबको बीट कर देता है, उन्होंने ऑलरेडी ब्लिंकिट पर अपना प्राइस कम कर दिया है, 5 रुपए सस्ता कर दिया है, तो 60 रुपीज की ड्रिंक अब 55 रुपीज की मिल रही है। बट एक प्रॉब्लम है जिसको बीट करने में स्ट्रैटेजी नहीं लगती बट सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है, जो कि जीरो के पास बहुत ही कम है। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कि कोई भी नहीं बताता। इंडिया में ड्रिंक ब्रांड इसलिए नहीं मरती क्योंकि प्रोडक्ट बुरा है, वो इसलिए मरती है क्योंकि उनकी इतनी रीच ही नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है कि भाई अगर ब्लिंकिट पर प्रोडक्ट आ गया, जेप्टो पर प्रोडक्ट आ गया, इंस्टामार्ट पर प्रोडक्ट आ गया तो उनका काम खत्म हो गया, अब उनका प्रोडक्ट हिट हो ही जाएगा। लेकिन इंडिया का असली डिस्ट्रीब्यूशन है 87 लाख किराना स्टोर जो कि गली गली में है। वो दुकान जहां पर तुम्हारे पापा जाते हैं, जहां पर तुम्हारे चाचा जाते हैं, जहां पे गांव के 10 बच्चे जाके थम्स अप खरीदते हैं, वो है इंडिया का असली डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह है ये पूरी इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 1 से 2% को ही केटर करते हैं। और ये जो किराना स्टोर है यहाँ पर आपको जीरो, प्राइम जैसी ड्रिंक्स नहीं मिलेगी, आपको कोक मिलेगी, आपको पेप्सी मिलेगी, क्योंकि इन ब्रांड्स ने सालों मेहनत करके अपना इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है कि आज वो इंडिया के पिछड़े से पिछड़े गांव में भी अवेलेबल है। और भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने में लगते हैं कई साल एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस। अगर फिलहाल हम अभी ज़ायरो की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ प्रीमियम क्विक कॉमर्स पर ही अवेलेबल है, जो कि इंडिया के सिर्फ 2 से 3% मार्केट है। फोकस को ही देख लो यार, उन्होंने भी अपना माल ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट हर एक जगह डाला था, अपनी वेबसाइट पर भी वो बेच रहे थे, और आज देख लो कंपनी बंद हो चुकी है, उनके सारे प्रोडक्ट क्विक कॉमर्स से हट चुके हैं, ऊपर से आज उनकी वेबसाइट तक एग्जिस्ट नहीं करती। टोटल फेलियर। 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे उनके पास, इंडिया के टॉप यूट्यूबर में आते हैं वो, फिर भी कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस बंद हो चुका है। भाई बिजनेस बनाना कोई हलवा नहीं है कि कोई भी बना सकता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज के लिए। और जो अगर मैं ज़ायरो की बात करूं वो अभी सिर्फ क्विक कॉमर्स पर ही अवेलेबल है एंड टू बी ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है इंडिया में सेलिब्रिटी ब्रांड्स का पैटर्न। इंडिया में ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटी ब्रांड एक ही टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हार्डकोर फैन पहले मंथ में उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कुछ ही हफ्तों में प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, बट दूसरे महीने में लोग आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, कोई नहीं खरीदता और लोग ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट कर जाते हैं जो कि वैल्यू देते हैं, ना कि सिर्फ हाइप। फिर चाहे वो मलान ब्रदर्स का फोकस हो, किंग का परफ्यूम हो, बीबी का यूथियापा हो, दीपिका का 82 डिग्री ईस्ट हो, सोनम कपूर का रियसन हो, आशीष चंचलानी का परफ्यूम हो, सारे के सारे ब्रांड आज बंद हो चुके हैं, और जो बंद नहीं हुए वो फिलहाल लॉस पर चल रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली जैसा इतना बड़ा क्रिकेटर, उनका जो ब्रांड है रॉन्ग, उसका रेवेन्यू 24% से डाउन है एंड काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि 5 से 10 साल में विराट कोहली का ब्रांड तक बंद हो जाए। और अगर मैं करण औजला के नए बिजनेस जीरो की भी बात करूं तो भाई उसमें कुछ भी इनोवेटिव नहीं है। मेरे को तो फोकस और प्राइम का छोटा भाई लग रहा है। एक मार्केट जहां पर लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं, 10 रुपए का लाहौरी जीरा पीते हैं, या फिर 20 रुपए की स्टिंग तक पी लेते हैं, वहां पर 30 या 40 रुपीज की जो लेगेसी ब्रांड है कोक, पेप्सी का टिकना मुश्किल हो रहा है। तो भाई ये 60 रुपए की नई हाइड्रेशन ड्रिंक कैसे टिकेगी इस मार्केट में जो कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब आप बोलोगे कि भाई तेरे से ज्यादा तो करण औजला और उसकी टीम को पता होगा, एंड जब उनको ये सारे चैलेंजेस पता है उसके बाद भी ये बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ऊपर से इनका जो को फाउंडर है वो विराज बहल है जो कि एक शार्क रह चुका है, इसके साथ साथ
वीवा जो कि एक multi-million dollar कंपनी है, उसका फाउंडर भी है। उसकी ब्रांड तो भाई KFC एंड डोमिनोज को सॉसेस प्रोवाइड करती है एंड उस बंदे को 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर फिर भी वो इस बिजनेस में घुस रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे एंड मैं भाई तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो वो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कैश ग्रैब बिजनेस, मतलब कि कम टाइम में पैसा कमाओ और निकलो। कोई भी लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लो जब तक बिजनेस चल रहा है, उसके बाद भाई बंद करके अपनी ऐश करो। अब मैं आपको करण औजला के बिजनेस के बारे में एक ऐसी चीज बताता हूँ जो भाई किसी को भी नहीं पता। फिलहाल करण औजला 2 तरीकों से पैसे कमाते हैं। सबसे पहला है कॉन्सर्ट एंड दूसरा है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। स्पेशली उनकी जो स्टेक के साथ, जो कि गैम्बलिंग ऐप है, उसके साथ जो उनकी ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, उससे सबसे ज्यादा वो पैसा कमाते हैं। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई जितने भी ब्रांड्स है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग ब्रांड गैम्बलिंग ऐप्स ही होते हैं। वो भाई अंधा पैसा देते हैं अपने ब्रांड एम्बेसडर को या फिर जो भी उनकी स्पॉन्सरशिप करता है, उनसे ज्यादा कोई भी और ब्रांड पैसे नहीं देता। एंड 2022 में करण औजला stake.com के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे, जो कि एक गैम्बलिंग ऐप ही है। एंड उन्होंने 7 फिगर मतलब कई मिलियन डॉलर्स की डील क्रैक करी थी स्टेक के साथ। एंड तुमने करण औजला के बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में, उनके इंस्टाग्राम रील्स पर, स्टोरीज पर स्टेक की प्रमोशन तो देखी होगी। वो भाई इंडिया में गैम्बलिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पंजाबी फैन बेस को यूज करके उनको बेटिंग कल्चर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जो भी है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा सही है गलत है, बट वो स्टेक के बहुत बड़े प्रमोटर है। और तुम्हें पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स को बंद कर दिया है। मैं स्क्रीन पर उन ब्रांड्स के नाम डाल दूंगा, तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम पेज देखोगे स्टेक का, उस पर सर्च करोगे तो आपको पेज मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब आपको पता है, मेरे को पता है, करण औजला की मैक्सिमम ऑडियंस ऑब्वियसली इंडिया से ही है और वो स्टेक के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर स्टेक इंडिया में ही नहीं चलेगा तो भाई करण औजला का उसका ब्रांड एम्बेसडर होने का फायदा ही क्या है। इसलिए जितना भी करण औजला को कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा स्टेक के साथ वो चलेगा एंड उसके बाद स्टेक अपने ब्रांड एम्बेसडर करण औजला को हटा देगा। इसका मतलब है कि करण औजला के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिप आने वाला है। जिस ब्रांड को वो इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, अगर वो ब्रांड ही हट जाएगा ब्रांड स्पॉन्सरशिप से, तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिप आएगा। और इसी डिप से बचने के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है जीरो। जब स्टेक का डिप आएगा तब वो जीरो को और अच्छे से प्रमोट करेंगे एंड उनका फिर रेवेन्यू सेम रहेगा। फिर 1-2 साल बाद कंपनी बंद भी होती है तो क्या, पैसे तो वो कमा ही लेंगे अपने हार्डकोर फैंस को अपना प्रोडक्ट बेचकर। हाइप की बेसिस पर वो अच्छे खासे प्रोडक्ट बेच देंगे, कई करोड़ों रुपए कमा लेंगे। फिर उनके फाउंडर, उनके को फाउंडर एंड वो खुद मस्त पैसा छाप कर बैठ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना फेक एक्शन उनकी जीरो की एड में है, उतना ही फेक ये बिजनेस है। इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ वो हाइप एंड ट्रेंड के बेसिस पर चला रहे हैं, अपने हार्डकोर फैंस का काट के उनसे पैसे कमा लेंगे, जैसे कि ध्रुव राठी भी कर रहा है, AI वर्कशॉप चला रहा है। भाई ध्रुव राठी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, AI से लेना देना भी नहीं है, वो कहाँ जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की बात करता था एंड अब वो AI वर्कशॉप शुरू कर रहा है क्योंकि ट्रेंड में है तो मस्त पैसा छाप सकते हैं इस चीज में। ऐसे ही हाल करण औजला का है, अपनी खुद की ड्रिंक बना दी, क्योंकि आजकल नो शुगर नो कैलोरीज हाइड्रेशन ड्रिंक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे 1-2 साल में। अब भाई मैं करण औजला का कोई भी हेटर नहीं हूँ, इनफैक्ट आई जस्ट लव हिज म्यूजिक। गाड़ी में या फिर घर में हमेशा उनका ही म्यूजिक चलता है, तो अगर उनकी टीम से कोई भी देख रहा है तो भाई आई एम नॉट योर हेटर, आई जस्ट लव हिज म्यूजिक। बट मैं बस अपना काम कर रहा हूँ एज ए बिजनेस एनालिस्ट। मेरा काम है जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं इंडिया में उनको एनालाइज करना। बाकी अगर आपको भी ऐसे कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अगर करण औजला की टीम से कोई भी देख रहा है, करण औजला खुद देख रहे हैं, इसको बिल्कुल भी पर्सनली मत लेना। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट, ये मेरे ओपिनियंस है। बाकी एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैं 5 सजेशन देना चाहूंगा जो कि जीरो को जीरो होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला है पिक वन एनिमी। देखो यार, चाहे तो गेटोरॉयड जैसी हाइड्रेशन ड्रिंक को तुम टारगेट करो या फिर तुम रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक्स को टारगेट करो, सबको एक साथ टारगेट मत करो, कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। एक सेगमेंट चूज करो एंड उसी को टारगेट करो, उसमें बेस्ट होने की कोशिश करो। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, मार्केटिंग सेकंड। भाई इंडिया का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली एनर्जी ड्रिंक्स के लिए किराना स्टोर्स है, जो छोटे छोटे स्टोर हर गली में है ना, वो इंडिया का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है। जब तक वहां तक आपकी ड्रिंक नहीं पहुंचेगी आपका ब्रांड नहीं बनेगा। तीसरा है प्रोडक्ट को एक्चुअली डिफरेंशिएट करो, उसमें कुछ इनोवेट करो। देखो जीरो शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये 60 रुपए की ड्रिंक बेचना, ये तो सभी कर सकते हैं। गेटोरॉयड इनफैक्ट बहुत सालों से करती आ रही है, तो जीरो में अलग क्या है, उसमें इनोवेटिव क्या है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फोर्थ इज रिपीट परचेज मैकेनिज्म। देखो अभी आप खुद जाकर ऑनलाइन यूट्यूब
ऊपर जीरो के रिव्यूज देख सकते हो, फीडबैक्स दे सकते हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको ये फ्लेवर्स पसंद नहीं आ रहे, तो उस पर काम करो, अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाओ, उसके टेस्ट को और बेटर बनाओ, फ्लेवर्स अच्छे करो, और जो भी फीडबैक आ रहे हैं उस पर अगर आप एक्चुअली काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिफ्थ इज बेटर प्राइसिंग। 10 रुपए का फर्क बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इंडियन मार्केट में। इंडियन जो कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर कहीं पर उनको 5 रुपए की चीज भी सस्ती मिलेगी ना नॉर्मल प्राइस से, तो वो ले लेंगे। तो गेटोरॉयड एक इंटरनेशनल ब्रांड है, फिर भी वो ज्यादा क्वांटिटी में 50 रुपए की ड्रिंक बेच रहा है, एंड आप क्वांटिटी भी कम रख रहे हो एंड आप ज्यादा महंगी भी बेच रहे हो, वो भी 20 रुपए ज्यादा महंगी। तो इस चीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि भाई करण औजला म्यूजिक बनाने में टॉप है भाई, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो करण औजला को अपने म्यूजिक पर ही ध्यान देना चाहिए, उसमें उनको वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए। एंड बिजनेस में अगर वो घुसते भी है तो उनको कुछ वैल्यू लानी पड़ेगी। जैसे उनके गाने इतने अच्छे रहते हैं, वैसे उनको अपने प्रोडक्ट में वैल्यू लानी पड़ेगी। सिर्फ हाइप के बेसिस पर उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जीरो अगर फ्यूचर में फेल होती है, वो इसलिए फेल नहीं होगी क्योंकि करण औजला के इंटेंशंस गलत थे या फिर वो बुरा बंदा है, बट इसलिए फेल होगी क्योंकि भाई मार्केट बहुत ज्यादा ब्रूटल है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में कई साल लग जाते हैं, एंड जो इंडियन ऑडियंस है वो सिर्फ आपके कॉन्सर्ट्स या आपकी ब्रांड वैल्यू को देखकर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती, एक बार खरीद लेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपके रिपीट कस्टमर आए तो आपको अपनी ड्रिंक को सही में अच्छा बनाना पड़ेगा। बाकी आप लोग मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो करण औजला का नया बिजनेस है जीरो, ये फेल होगा या फिर सक्सेसफुल होगा। अगर आपको लगता है सक्सेसफुल होगा तो भी मेरे को अपने पॉइंट्स बताना, अगर आपको लगता है फेल होगा तब भी अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने रिसर्च करी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा पता चले कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।